बच्चों, तो बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो फिर से एक बना रहा हूँ। इस बीच में बहुत गैप हो चुका था और बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कॉल किया कि सर अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो बताएं, किस प्रकार से हम लोग मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसको शॉर्टकट ट्रिक से किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, कम समय में जिसको बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों, मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो होते हैं उन्हें याद रखना बहुत जरूरी होता है और उनके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होता है और वो भी बहुत कम समय में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, नंबर सिस्टम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने शॉर्टकट तरीके से और कितना छोटा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, कितने कम समय में हम लोग बना सकते हैं उसको। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET का एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो उन लोगों के लिए खास ये एक जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत थोड़े समय का होगा और इसमें बहुत सारी यूजफुल क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशंस होंगे जो आप वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं CTET में, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि नंबर सिस्टम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम्स में किन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो वो सबसे पहला टॉपिक जो होता है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स से हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है इसे। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, प्रश्न जो आता है हमें किस प्रकार का मिलता है। तो आइए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं बहुत कम समय में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हम लोगों को कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहां पे बात आ रही है n नेचुरल नंबर्स की। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रथम n संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से अक्सर हम लोगों को पाला पड़ता है कि कहा जाता है कि चलिए एक से लेकर हम लोगों को कुछ नंबर्स दे दिया जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इस प्रकार से सपोज करते हैं हम लोगों को क्या मिल जाए, 45 तक का सम मिल जाए कि इसे हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमेशा याद रखेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है ना। जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जो भी कहा जा रहा है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सिमिलरली कहां तक, 45 तक। तो कैसे बना सकते हैं इसको? तो बहुत आसान है बच्चों, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि लास्ट टर्म कितना है। 1 से स्टार्ट हो रहा है तब के लिए ये फॉर्मूला बताया जा रहा है। आप कहीं बीच से अगर स्टार्ट हो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बताया जाए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सम क्या होगा आपका, सम विल बी n × n + 1/2। ओके, यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने संख्या हैं आपके पास, कितने तक का सम बोला गया है, 1 से आपको 45 तक का टर्म्स बोला गया है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे n = आपको क्या मिल जाता है, 45। तो आप पुट करेंगे यहाँ पे 45 × 46, n + 1, है ना। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 45 + 1 क्या मिल जाएगा हम लोगों को, लास्टली ये हम लोगों को मिल जाएगा 46। सो 45 × 46/2। तो हम लोग देखेंगे एक सम संख्या, एक विषम संख्या हमारे पास है, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, जो कि 2 से जरूर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 23। तो अब हम लोग इसे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है बहुत शॉर्टकट तरीके से आ सकता है। क्योंकि जब छोटे नंबर्स हम लोगों को दिए जाते हैं वो तो हम लोग गिन के लिख सकते हैं, पर इतनी बड़ी संख्या को हम लोग गिन के नहीं लिख सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, अब बस आप क्या कर दीजिए,
45 मल्टीप्लाई 23 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो कितना आंसर आ जाएगा? 23 into 5 that is 115 and 23 into 4 that is 92. So 435 is your answer. तो कितना आंसर हो जाएगा? इजीली आप निकाल सकते हैं 435। अब आप सोच के देखिए कि इसी को अगर हम लोग जनरल मेथड से करते तो कितना टाइम लगता। अब आपको क्या देखना है, सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि कहां से शुरू हुआ है, 1 से। दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि 1 से जब भी स्टार्ट होगा तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वेरी सिंपल, n into n plus 1 by 2। n क्या है? जहां लास्ट हुआ है आपका, 1 से लेकर लास्ट तक जहां पे गया है दैट इज n। इतनी बड़ी संख्या को नहीं लेते हैं एग्जांपल के लिए, फिर से हम लोग दूसरी संख्या को लेके देखते हैं कि क्या ये सही होता है या नहीं। आइए इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, नाउ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। चलिए छोटी संख्या को लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इसको तो इसका क्या सम होता है? 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15। इसका आंसर कितना आता है? 15। नाउ अप्लाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम क्या होने वाला था, मैंने क्या बताया आपको? n into n plus 1। n कितना है? 5। 5 into इससे एक ज्यादा 6 by 2, so 2 into 3 that is 6, 5 into 3 that is 15, है ना? उतना ही आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाला जो क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली अप्लाई सच टाइप ऑफ ट्रिक्स। इस प्रकार के ट्रिक्स यूज करेंगे। मैं फिर से ये फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, n into n plus 1 by 2। n क्या होगा? n आपका लास्ट टर्म होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूला में, है ना? ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूला में कि प्राकृतिक संख्या में ही अगर हम लोगों को ऐसा कह दिया जाए that what will be the sum of the squares of first n natural numbers। अगर हम लोगों को ऐसा कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, है ना? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? sum of squares of first n natural numbers। ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। सो आपका सम जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या निकल जाएगा? n क्या है? लास्ट टर्म। कितना? 1 से शुरू होगा हमेशा। मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, मतलब शुरू कहां से होगा? 1 से होगा। और एंड कहां तक होगा? जहां पे एंड नंबर है वही आपका n का वैल्यू होगा। ओके, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस प्रकार से अगर चलते जाए और सपोज करते हैं हम लोगों को कितना तक बनाना है? 10 स्क्वायर तक। देन व्हाट विल बी योर फॉर्मूला? तो हमारे पास n कितना है? n इज इक्वल टू 10। ओके, तो हमारे लिए जो सम होगा वो कितना होगा? दैट विल बी n 10 into 10 plus 1 into 2 into 10 plus 1 by 6। अब अगर ऐसे हम लोग मैनुअली जोड़ेंगे तो बहुत समय लग सकता है हम लोगों को। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 10 into 11 into 21 by 6। अब देख सकते हैं हम लोग इसको क्या किया जा सकता है? 3 से हम लोग कैंसिल करा सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 into 7 21, 2 into 5 that is 10, 5 into 11 55 and 55 into 7 हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे। 55 into 7 that is 7 5 जा 35 and 385 is the answer। आंसर कितना आ जाता है? 385। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना? तो छोटे नंबर्स के लिए हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है या फिर नहीं है। आइए, तो आपको समझ में आया? फिर से फॉर्मूला क्या कहा गया? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ठीक है, ये था दूसरा ट्रिक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको छोटे नंबर के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है आपको?
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सपोज करते हैं यहां तक हम लोग लेते हैं। तो यहां से मैन्युअली हम लोग जोड़ के देख लेते हैं पहले कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29 और 1 30। हमारे पास सम कितना आ गया 30। इसका मतलब फॉर्मूला पे अप्लाई करके भी हमें कितना मिलना चाहिए 30 ही मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं सम को। n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1 दैट इज 9। ओके, और इससे हम लोगों को डिवाइड करना है किससे 6 से। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30। मिला के आप देख सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल वही है। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया दूसरा कंसेप्ट कि अगर हम लोगों को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ कहेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सिर्फ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा ट्रिक। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे फॉर्मूला पे कि अगर हम लोगों को क्या दे दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग दे दिया जाए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, दिस मींस सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। तो इसका मतलब फिर से मैं कह रहा हूं कि प्रथम कहा जा रहा है, फर्स्ट मतलब कहां से शुरू होगा 1 से होगा। अगर आपका क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस प्रकार से, तो आपको क्या लिखना है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि सम क्या होगा उसका सम होगा, आपको याद है ना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता था, बस उसको पहले आप लिख लीजिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लिख के, और आपने क्या कर देना है इसको होल स्क्वायर कर देना है। ओके, इस पूरे पे स्क्वायर कर देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे टेस्ट करके देखते हैं इस पर, ठीक है, कि क्या ये फॉर्मूला हमारा सुटेबल है या फिर नहीं है। तो अगर इसे हम लोग जोड़ते हैं 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है ना। तो आइए अब हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं और फिर फॉर्मूला में अप्लाई करके देखेंगे वो सही होता है या नहीं होता है। 64, ओके, यहाँ पे 9 प्लस 64 दैट इज 73 एंड 73 एंड 27 कितने हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास हो जाते हैं 100। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग सम करके कि क्या ये फैक्ट है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है या फिर नहीं है। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, हमारे पास n कितना है 1 2 3 4, देन 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाई 2, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। 4 इंटू 5 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाता है। नाउ 2 इंटू 5 आपके पास क्या बचा हुआ है 10 का स्क्वायर, तो क्या होता है 100। अब आप देख सकते हैं कि इसका सम भी यहाँ पे 100 ही आया था। अगर आप ऐसे मैनुअली करते, और कितनी आसानी से हम लोग इजीली इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं और बना लेते हैं, बड़े से बड़े संख्या को आप बना सकते हैं। अगर आपका यही क्वेश्चन कहां तक रहता 10 के क्यूब तक रहता, तो आप क्या कर सकते थे 10 इंटू 11 बाई 2, और फिर आपने डायरेक्ट कर देना था स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन सकता है बहुत इजीली। इस फॉर्मूला को भी आप अप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा। तो ये था तीसरा ट्रिक आपके लिए, तीसरा फॉर्मूला, जो कि आप C-टेट वगैरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक खास प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखते हैं हम लोग चौथे ट्रिक में। तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, ये किस चीज का है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे फॉर्मूला में, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर, है ना, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर मींस डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ
difference between the squares of two consecutive natural numbers, तो अब हम लोग देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बन सकता है। कभी कभार हम लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से मिल जाता है, दैट 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब आप क्या करते, आपको करना था यहाँ पे 9 इंटू 9 दैट इज 81 माइनस 64। अब आप यहाँ से इसको क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता, दैट इज 11 माइनस 4 दैट इज 7 एंड 17 आपका आंसर आता है। इतना कुछ करते, अब इतना लंबा प्रोसेस आप करते। अब मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूं कि जब कभी भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालने बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐड द टू नंबर्स। उन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17, आपका आंसर आ गया। ओके, अब अगर आपको कहा जाए जैसे कि 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का क्या डिफरेंस होगा, आप देख सकते हैं 10 स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 81, तो कितना हो जाता है आपके पास 100 माइनस 81 दैट इज 19। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 9 दैट इज 19। ओके, तो जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो हमको क्या करना है, जो दो संख्या हमको दी जाएगी उन्हीं दो को बस जोड़ देना है, आपका आंसर उतना ही होगा। तो बच्चों आज के लिए ये 4 छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मिले हैं, याद रखेंगे इसको। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो सकता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। मैं बार बार कह रहा हूं प्रथम n प्राकृतिक, 1 से शुरू होना चाहिए वो सीरीज, ठीक है। दूसरा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या करना है आपको, जो पहला वाला फॉर्मूला था उस पे स्क्वायर लगा देना है, n इंटू एन प्लस 1/2 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और चौथा आपको क्या बताया गया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दोस टू नंबर्स, है ना। तो इन छोटे छोटे 4 ट्रिक्स से मैं उम्मीद करता हूं आप 2 क्वेश्चन तो जरूर सीटेट में या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे नए नए ट्रिक्स और नए नए फॉर्मूलाज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से बनाया जा सकता है। टिल देन, थैंक यू।